Hello students, today we are going on unit the P block elements part 8 और जानकारी करा दूं कि जितने आपने अभी तक पार्ट किए हैं ये हम लोग P फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और P फर्स्ट में 2 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ सिलेबस में। उनमें से पहला पार्ट है आपका 3rd A जिसका स्टडी अभी चल रहा है और इसी के साथ में 4th A जिसका स्टडी इसके बाद करेंगे हम लोग। यानी बहुत लॉन्ग यूनिट है, बड़ी यूनिट है ये। 2 इनिशियली चैप्टर है इसके अंदर जो यहाँ कवर करेंगे, लेकिन जब अगली क्लास में होंगे हम लोग तो इसी का पार्ट सेक्शन 2 और 3rd यानी 12th स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। तो चलते हैं, आज अगले कंपाउंड का स्टार्ट करेंगे बोरान के, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइबोरेन पढ़ा था जो कि बोरान का कंपाउंड है, और आज स्टार्ट करेंगे बोरान का अगला कंपाउंड, महत्वपूर्ण है, इसे बोरेक्स कहते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं बोरेक्स का। इंडस्ट्रियल वे पर चले हैं तो बोरेक्स का उपनाम भी है, इसे सुहागा कहते हैं। जान लेते हैं इसके फार्मूले को, केमिकल फार्मूले को, मॉलिक्यूलर फार्मूले को, और देन इसके बाद चलेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन की तरफ, कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं, किन किन रिएक्टेंट का यूज करते हैं इसे बनाने के लिए। प्रॉपरली प्रॉपर्टीज में चलेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे, और इसके बाद इसके उपयोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं Na2B4O7.10H2O, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के आधार पर इसका केमिकल नेम भी मिला सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने ले रहे हैं यहाँ? 10 ले रहे हैं। और टेट्राबोरेट क्यों? क्योंकि बोरान के जो एटम्स प्रेजेंस हैं वे हैं 4, बाकी सारा अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। तो केमिकल नेम हो गया सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। अगर इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं लिख रहे हैं यहाँ तो क्रिस्टलिक फॉर्म होगी, और जब क्रिस्टल फॉर्म रिप्रेजेंट कराई जाएगी तो डेकाहाइड्रेट नहीं होगा, सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे Na2B4O7 से। तो आर्द्र और अनार्द्र यानी हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड। तो 2 चीजें हो गई यहाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोरेक्स का और केमिकल नेम हो गया। अब चलते हैं इसके फॉर्मेशन रिएक्शंस की तरफ। फॉर्मेशन मेथड्स में चले हैं तो इसे कई विधियों के द्वारा अलग अलग रिएक्टेंट का उपयोग करते हुए बोरेक्स का निर्माण किया जाता है। तो आइए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। तो पहला मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे हम लोगों ने जब पोजीशन क्लियर कर रहे थे 3rd ग्रुप एलिमेंट्स की, तो वहां केमिकल नेचर में यानी केमिकल बिहेव में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ एज ए मेथड ही रिपीट होता है। फ्रॉम कोलिमिनाइट, ये ओर है, और इसके माध्यम से हम बोरेक्स का फॉर्मेशन देख पाते हैं। तो जब कोलिमिनाइट का रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, ब्रेक डाउन करेगा, प्रेसिपिटेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में, और Na2B4O7 और NaBO2 को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ इम्प्योर फॉर्म है Na2B4O7 की, चूंकि हमें एक्सेस में बनाना है, वृहद मात्रा में बनाना है, इसलिए इसका CO2 से रिएक्ट करा देते हैं, NaBO2 का, मेटाबोरेट का, सोडियम के। तो NaBO2 का रिएक्ट करा दें कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, तो ये फाइनली इसे एक्सेस में कन्वर्ट करेगा बोरेक्स में, और ये क्रिस्टल फॉर्म होगी, इसलिए इसको लिखा है Na2B4O7। तो इस तरह से यहाँ बोरेक्स निर्माण हो जाएगा। चलते हैं दूसरे मेथड्स की ओर। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रिएक्शन भी अच्छा है। वो इसे पूछते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन बोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। तो आप प्रोडक्शन ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर बोरेक्स का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों वे पर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन में भी और व्हाट हैपेंड व्हेन भी। बोरिक एसिड H3BO3 का रिएक्ट सोडियम कार्बोनेट से करा लें, Na2CO3 से करा लें, तो ये CO2 और H2O को रिलीज करेगा
और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ बोरेक्स क्रिस्टल प्राप्त होंगे, जो क्रिस्टलन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। तीसरा मेथड एक नेचुरल वेपर भी है, जिसे आपको जानकारी करा दूं कि टाइनिकल, जो कि एक तरह से अशुद्ध बोरेक्स के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक रूप में जाना जाता है, जब इसका वाटर रिडक्ट कराते हैं, जल योजन कराते हैं और बार बार इसका क्रिस्टलन कराते हैं, तो एट लास्ट जो इसकी अशुद्धियां हैं वो पृथक हो जाती हैं और वहां से जो बोरेक्स है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्राप्त होता है। अर्थात टाइनिकल से जब हम बोरेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तब Na2B4O7 10H2O यानी डेकाहाइड्रेट फॉर्म में इसकी प्राप्त की जाती है। तो ये भी एक प्रकार का प्रक्रम ही है जिसके द्वारा भी बोरेक्स का निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की ओर और पहले डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इट्स कलर इज व्हाइट यानी सफेद रंग का पदार्थ है। सेकेंड, इट्स फॉर्म इज क्रिस्टल यानी क्रिस्टली रूप में उपलब्ध है। और मैंने इसका हाइड्रेटेड पार्ट आपको बता ही दिया कि जब आर्द्र पोजीशन होगी, हाइड्रेटेड होगा, तो डेकाहाइड्रेट के रूप में इसे लिखा जाएगा यानी Na2B4O7.10H2O। बट मोस्टली जो एक्सट्रैक्शन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्रिस्टली फॉर्म में ही है, सो इसका स्टेट क्रिस्टल लिखते हैं। थर्ड, सॉल्युबिलिटी केस समझ लें। जब हम कोल्ड वाटर में इसे सॉल्युबल कराते हैं तो देख पाते हैं कि ये लो सॉल्युबल है, धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत मात्रा इसकी विलय हो पाती है, इसलिए हम कहते हैं लो सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे जल में अल्प विलय होता है। और यही केस करें जब हम हॉट वाटर के साथ में, गर्म जल के साथ में, तो क्विक रिएक्टिविटी है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में यानी गर्म जल के प्रभाव में ये क्विक सॉल्युबल हो जाता है, तुरंत विलय हो जाता है। सो इट इज क्विक सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ और केमिकल प्रॉपर्टीज जान पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा पहला, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा का जो प्रभाव है ये एक प्रकार से अपने आप में एक टेस्ट है, क्योंकि जब हम यहां हीट देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो इसका हाइड्रेटेड पार्ट है वो रिमूव होगा और दिन इसके बाद क्रिस्टल फॉर्म में उपस्थित इसके अवयव पृथक होंगे। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसका फाइनल प्रोडक्ट कांच की गोलियों के समान सबस्टेंस के रूप में प्राप्त होता है, जिसे बोरेक्स ब्रीड कहते हैं, सुहागा मनका कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को प्रॉपरली बोरेक्स ब्रीड टेस्ट के रूप में भी जानते हैं, सुहागा मनका परीक्षण के रूप में भी जानते हैं। तो आइए हीट के इफेक्ट में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होगा। एक स्टेप है जो हीट करने से होगा और दूसरा है जो मैक्सिमम हीट पर होगा यानी रेड हॉट टेम्परेचर पर होगा। तो देख लेते हैं इसे। Na2B4O7 10H2O, ये इसकी हमने हाइड्रेटेड फॉर्म यहां पर लिखी। अब जब इसे हीट देना स्टार्ट करेंगे तो कई बार आपको रिमूवेबिलिटी के लिए 2 स्टेप में दिखाया रिएक्शन, लेकिन मैं यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट में आपको दिखा दूं कि ये वाटर पार्ट जो है, मॉलिक्यूलर पार्ट ऑफ वाटर यहां से रिड्यूस होगा और जब जल के क्रिस्टलाइन जल के अणु पृथक हो जाएंगे तो बोरेक्स का क्रिस्टल बचेगा Na2B4O7, जो कि अनहाइड्रेटेड फॉर्म में यानी निर्जलीय अवस्था में बोरेक्स यहां से प्राप्त होगा। दूसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से जो क्रिस्टली बोरेक्स प्राप्त हुआ इसे अगर रेड हॉट कर दें, इतना गर्म कर दें कि ये रेड हॉट हो जाए। टेम्परेचर क्या ले लें, नियर अबाउट 740 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 800 डिग्री सेल्सियस आर मोर देन, तो ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर देगा और इसे ही कॉमनली कह रहे हैं सुहागा मनका या बोरेक्स ब्रीड। और वास्तव में ये जो बोरेक्स ब्रीड है ये पारदर्शक कांच की गोलियों के समान प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ है और इसलिए इसे सुहागा मनका कहते हैं। अगला प्रॉपर्टी केमिकल चेंजेस के रूप में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को मिला लें तो कॉमनली कह सकते हैं रिएक्शन विद एसिड्स यानी अम्लों से क्रिया। बट यहाँ हमने दोनों रिएक्शन को अलग अलग वेपर दिखाया है और हैं दोनों ही अम्ल।
पहली रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, रिएक्शन विद HCl। कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब बोरेक्स का रिएक्ट हम एसिड से कराते हैं तो आर्थोबोरिक एसिड प्राप्त होता है। रिएक्शन देख लेते हैं। बोरेक्स रिएक्ट विथ HCl सॉल्यूशन टू फॉर्म आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 और सोडियम क्लोराइड सबस्ट्रेट होगा। इसी तरह से जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट कराएंगे तो बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से कराने पर आर्थोबोरिक एसिड प्राप्त होगा और यहां सोडियम सल्फेट साल्ट सबस्ट्रैक्टेड होगा, पृथक हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से क्रिया, और अच्छा रिएक्शन होगा ये। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट हैपन व्हेन बोरेक्स रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड? देन आपका यहां जो मेन प्रोडक्ट है वो बोरॉन नाइट्राइड होगा, Bn। तो रिएक्शन समझ लें, बोरेक्स Na2B4O7 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl रिएक्ट कराएंगे तो बोरान नाइट्राइड प्राप्त होगा, B2O3 NaCl और H2O, इनका यहां से सबस्ट्रक्शन होगा, तो इस तरह से बोरान नाइट्राइड प्राप्त होगा। लास्ट रिएक्शन इसका हाइड्रोलिसिस है, और जब बोरेक्स का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से ये बोरिक आर्थोबोरिक एसिड देता है, H3BO3 का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से बोरेक्स में केमिकल चेंजेस करने का भी नेचर पाया जाता है। यहाँ जो फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स ब्रीड का रिएक्शन था वह इंपॉर्टेंट है और एक प्रकार का अपने आप में परीक्षण है या टेस्ट है, जिसे बोरेक्स ब्रीड टेस्ट के रूप में जानते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बोरेक्स का प्रॉपरली यूज है। तो कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं जिनका डिस्कशन कर लें। पहला है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, एज अ प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस ऑफ फूड मटेरियल, अर्थात जो भोजन है, पाउच और पैकेट बंद फूड सब्सटेंस हैं, उनको लंबे समय तक कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से बचाया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए बोरेक्स का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। दूसरा बताया ये भी हमने, केमिकल रिएक्शन था। इन बोरेक्स बीट टेस्ट सुहागा मन का या बोरेक्स मन का परीक्षण में भी बोरेक्स उपयोगी है। तीसरा, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, सोना या स्वर्ण के शोधन के लिए, शुद्धिकरण के लिए बोरेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा, एज अ फ्लेक्स, गालक पदार्थ के रूप में, और इसका डिस्कशन हम लोग मेटलर्जी में करेंगे। या अभी जानकारी करा दूं आपको कि ये वे सब्सटेंस होते हैं जो अनमेल्ट इंप्योरिटी को मेल्ट करने में हेल्पफुल हैं। अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ गालक कहलाते हैं, इन्हें फ्लक्स कहते हैं। तो एज अ फ्लक्स यानी फ्लक्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं। देन इन वेल्डिंग, वेल्डिंग प्रक्रिया में यानी धातुओं की जुड़ाई की प्रक्रिया में भी बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। और एक कॉमन यूज का अगर देख लें तो बेसिकली जो मेटल के बर्तन हैं, पॉट, मेटेलिक पॉट्स लाइक एज ए कॉपर यानी तांबा धातु का बना हुआ, चीनी मिट्टी का बना हुआ पॉट, या प्रॉपरली टाइल्स की बात करें तो इनको क्लीन करने के लिए, इनकी सफाई के लिए, इनमें चमक लाने के लिए भी बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इसका कन्वर्जन, कि बोरेक्स को किस प्रकार से अंतः परिवर्तित किया जा सकता है, किन किन पदार्थों में चेंज किया जा सकता है। प्रॉपरली टेस्ट का सिगमेंट कॉपर मेटल के लिए है, नीले रंग का मन का प्राप्त करने के लिए
क्या केमिकल चेंजेस होंगे उसका डिस्कशन करेंगे और अगले कंपाउंड्स को भी आपको डिस्कस करेंगे।